Hello guys. So, are you the one who feels that you are weak in mathematics? और आपकी मैथमेटिक्स बिलो पॉवर्टी लाइन है? तो जनरली क्या होता है जब स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं क्लैट की, और ये मैंने इसलिए वीडियो आज बना रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन इन क्लैट, है ना? तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं बेटा कि आप मैथ्स में वीक हैं। ज्यादातर लोग जो मैथ्स में वीक होते हैं वही क्लैट को चूज करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लैट को लॉयर बनने के लिए चूज करा है, बट ज्यादातर लोग जनरली क्लैट मैथ्स में वीक है। अगर मैथ्स में वीक नहीं होते तो हम कोटा में नहीं बैठे होते। तो हम जानते हैं कि आप मैथ्स में वीक है। क्लैट कंसोर्टियम आप जानता है कि आप मैथ्स में वीक है, तो उनका मकसद मैथ्स पूछना नहीं है ऑफ कोर्स। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में? क्या आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कवर करा है? अगर हाँ तो बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो जनरली बच्चे पूछते हैं, सर माय मैथ्स इज बिलो पॉवर्टी लाइन, छोड़ दूं क्या? क्लैट में आना तो 10% ही है ना, छोड़ दूं क्या? क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूंगा बेटा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते सर? बेटा फिर टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे। कौन से टॉप कॉलेज सर? टॉप के 3 कॉलेजेस को अगर आपको क्रैक करना है तो बेटा मैथ्स में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं आपके इसके पीछे लॉजिक दूंगा। क्या लॉजिक है? देखिए, अगर आप पिछले 15 सालों के क्लैट को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जो सबसे इजी सेक्शन क्लैट में आता है वो मैथ्स का होता है, यानी क्वांट, डीआई, जो भी आप बोलेंगे उसको, वो सेक्शन होता है। हाँ, क्लैट 2023 विच हैपेंड इन क्लैट 22 दिसंबर क्लैट 22 और क्लैट 2015, ये दो उसके एक्सेप्शंस हैं। तो 2 साल क्लैट में मैथ्स में ब्लंडर हुए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हुआ ना। 15 सालों में अगर 2 साल में ब्लंडर हुए हैं तो 13 ईयर में तो नहीं हुआ ना। तो 13 ईयर में जो मैथ्स आई है वो पूरे क्लैट के पेपर की सबसे आसान सेक्शन रही है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल भी क्लैट के मैथ्स में सबसे आसान सेक्शन मैथ्स वाला होने वाला है। तो आप अगर छोड़ देंगे तो आप, बाकी लोग तो नहीं छोड़ रहे हैं। कोई चंडीगढ़ में बैठा हुआ बच्चा, कोई लखनऊ में बैठा बच्चा, कोई कानपुर में बैठा बच्चा, कोई जयपुर में बैठा बच्चा, कोई हैदराबाद में बैठा बच्चा, वो लोग तो उसको सेक्शन को करके आएंगे क्योंकि वो सबसे इजी सेक्शन होने वाला है। तो वो सीधा आपसे 10-12 नंबर आगे हो जाएंगे, और वो 10-12 नंबर जैसे ही आपसे आगे हो जाएंगे और वो बाकी सब्जेक्ट में तो आपको कंपटीशन देंगे ही देंगे, तो क्या आप उनको बीट कर दोगे? आप उनको बीट करके एनालिस्ट पहुंच जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि और एक नंबर से कॉलेज मिलते हैं, छूटते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो मैथ्स वाले सेक्शन को क्रैक करे बिना आप टॉप 100 रैंक में तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, आप लोअर एनालिस्ट जरूर क्रैक कर दें, पर टॉप 100 रैंक में नहीं आ पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप मैथ्स को छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन उठता है, तो सर क्या करें फिर? स्ट्रेटजी क्या बनाऊं? मेरे को तो समझ में नहीं आती। मैं तो देखते ही या तो खुद मरने का मन करता है या सामने वाले को मार देने का मन करता है। क्या करूं सर? बेटा अब एक बात सुनो, क्लैट की जो मैथ्स आती है ना वो दुनिया की सबसे आसान मैथ्स है। मतलब उससे आसान मैथ्स किसी और एग्जाम में आती नहीं है। तो इसका मतलब क्या करें फिर? तो बेटा एक काम करो, मैथ्स एक तो पहले ही एक बोलना गाना गाना छोड़ दो कि मेरी मैथ्स वीक है। हमें उतना दिमाग चाहिए, मैथ्स दिमाग तो वीक नहीं है। अब हमें उतना दिमाग चाहिए जितना रोड पार करने के लिए चाहिए, क्लैट की मैथ्स को क्रैक करने के लिए। अब अगर मैं गाना गाता रहूंगा कि मेरी मैथ्स वीक है, मेरी मैथ्स वीक है, तो एग्जाम मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा और मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरे से तो छोड़ो, अपने आप से भी नहीं बोलना कि मेरी मैथ्स वीक है। फोड़ के आना है, और फोड़ के आना है और सबको दिखाना है कि मैं देखो करके आ गया हूँ। क्योंकि तुम नहीं करोगे दूसरा करेगा। रिलेटिव मार्किंग है भैया यहाँ पे तो, यस और नो। तो क्या करें? बहुत आसान। एक पहली बात अपने रिपीट करो कि आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। हाँ, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ये बात हो सकती है, बट मैं वीक नहीं हूँ क्योंकि मैं रोड पार कर लेता हूँ, तो मैं क्लैट की मैथ्स कर लूंगा। दूसरी बात, स्ट्रेटजी बनाओ। टॉपिक क्या क्या होते हैं, क्या क्या टॉपिक उसमें आते हैं, तो आप पहले डिसाइड करो कि कौन से टॉपिक में मुझे फोकस करना है। तो कौन से टॉपिक आते हैं? तो अगर आप जब से देखें डीआई आया है 5 साल से, कंसोर्टियम जब से बना है, तो वो 70 to 80% क्वेश्चन तो परसेंटेज में ही पूछ रहा है। और परसेंटेज और उसके एप्लीकेशंस यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड एसआईसीआई, 70 to 80% क्वेश्चन तो उसी और ऐसे भी क्लैट रहे हैं जिसमें पूरे के सारे 15 के 15 क्वेश्चन परसेंटेज पे ही बेस्ड है। तीनों के तीनों शायद परसेंटेज पे ही बेस्ड है। तो यार आपके पास कोर्स भी तो कंसाइज है। अब देखो क्या क्या टॉपिक वो जनरली पूछता है। परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी लेवल पे डाल सकते हो। देन सेट थ्योरी जो कि एप्लीकेशन और परसेंटेज है, मेंसुरेशन, ये आप थर्ड प्रायोरिटी लेवल पे डाल सकते हो।
हाँ, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क चैप्टर आ जाते हैं, और फिर आप एक दो चैप्टर और जोड़ दिए जाएं, तो अब कितना सारा कोर्स है, इतना सा कोर्स। अब इतने से कोर्स को भी मैं ना करूं, छोड़ दूं, नहीं होता है मेरे से, गाना गाता फिरूं, कौन जिम्मेदार है? कंसल्टेंट बोलेगा घर में बैठो बेटा, फिर तो आपकी जगह हम दूसरे को सीट दे रहे हैं एनालिस्ट की, वो कराएगा टिकट है बैंगलोर का बुक। कोर्स का बहुत लिमिटेड है, जनरली अर्थमेटिक पूछे जा रही है, कुछ इनके सैंपल पेपर्स में मेंसुरेशन के सेट्स दिए गए हैं, कुछ इनके सैंपल पेपर्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क पे भी सेट दिए गए हैं। अब तक क्लैट में पूछा नहीं गया है, जब से कंसोर्टियम बना है जनरली परसेंटेज वगैरह ही पूछा जा रहा है। फिर भी हम बैकअप करके चलेंगे, परसेंटेज को तो भूल के भी जाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इतना सा चैप्टर है, कंसेप्ट इसके इतने से हैं, और साथ में डीआई की प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इन्हीं टॉपिक्स को हम बार बार करेंगे, आसानी से क्लैट की मैथ्स हो जाएगी। अगला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सर बुक कौन सी खरीदें ये बता दो, मार्केट में कौन सी बुक खरीद लें सर, प्रैक्टिस कहाँ से करें ये बता दो। तो पहली बात ये, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? बहुत ज्यादा मत करो बेटा, एट द एंड ऑफ द डे आने तो 10% ही क्वेश्चन है, मैं रोज 4-4 घंटे मैथ्स करता रहूंगा, नहीं करनी ना। दूसरी बात, वो एनर्जी तो लिमिटेड है ना, वो एनर्जी लगाओ जीके में, सीआर में, जिनमें बल्क आना है। कितनी प्रैक्टिस है? तो जितनी प्रैक्टिस इसमें जरूरत है। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं। अगर आपको कोई बोलता है कि फला फला बुक खरीद लो, तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है जो क्लैट के डीआई की प्रैक्टिस कराती हो। कोई बोले आर एस अग्रवाल खरीदो, बिल्कुल मत खरीदना, क्लैट के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट बुक है फिलहाल वो। कोई बोले एमटायरा खरीद लो, क्विकर मैथमेटिक्स बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल इररिलेवेंट बुक है। सच में मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, क्या करने से फिर? क्लैट पॉसिबल का मटेरियल करो, क्लास एक्सरसाइजेस करो, बहुत रिसर्च करके बनाई गई हैं क्लास एक्सरसाइजेस। मॉक्स बहुत रिसर्च करके कि कैसा क्लैट पूछ सकता है, क्या पूछा है उसने पिछले 5 सालों में, बहुत सबसे रिलेवेंट डाटा वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्लैट पॉसिबल के मॉक्स, क्लास एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑफ कोर्स क्लैट कंसोर्टियम के वो सब करो, उतना ही कर लो, मोर देन इनफ है। उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, उतना ही कर लो, इतने रेलेवेंट डाटा, इतना अच्छा, इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एलएमएस से फिर थोड़ा रेफरेंस लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई मार्केट की बुक नहीं लेनी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे अगर फालतू की बुक्स में जाके अपना टाइम वेस्ट करोगे तो। नाउ व्हेन शुड आई अटेम्प्ट डीआई इन मॉक्स, और कितना टाइम देना चाहिए? तो जनरली बेटा लास्ट में करनी चाहिए। कोई अगर आपको बोले कि फर्स्ट शुरू में करनी चाहिए, मत करना। क्यों यार? हमें कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए जिसमें हमारे मार्क्स ज्यादा आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए? वैसे तो डीआई आसान आने वाली है एग्जाम में, फिर भी हम मॉक्स में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल टफ देते हैं, जानबूझ के। वी शुड प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट, है ना? वी शुड होप फॉर द बेस्ट, बट वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हमें डीआई लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग जो ये दिमाग को थकाती है मैथ्स। और शुरुआत में मेरे मार्क्स कम आएंगे, इतने से 10-15 मार्क्स के डीआई है, मार्क्स भी कम आएंगे, आप उसमें से 8-10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, टाइम आपने लगा दिया 20-25 मिनट, फिर आपका दिमाग थक गया, फिर आपको पढ़ने हैं पैसेजेस इंग्लिश के, सीआर के, उनमें इससे बढ़िया आप पहले सीआर, इंग्लिश, जीके वो सब करो, आखिरी में 10-15 मिनट छोड़ो और उसमें ही आपने अपने डीआई निपटाओ। हमेशा यही स्ट्रेटजी अपनाओ। कई बच्चे बोलते हैं कि सब टाइम बचता ही नहीं। अरे बचाना पड़ता है टाइम, टाइम बचता थोड़ी ना है। तुम्हारा नहीं बचेगा कोई बात नहीं, दूसरे का बचेगा, वो बचाए, क्योंकि स्पीड ऑफ रीडिंग स्पीड अच्छी है उसकी, और तेजी से पढ़ रहा है, तेजी से क्वेश्चन मार्क कर रहा है, बचाना पड़ता है टाइम। तो टाइम बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। आखिरी में 10-15 मिनट बचाने पड़ेंगे, और डिसिप्लिन के साथ बचाइए और उसको करिए, और डीआई आखिरी में लास्ट में करने चाहिए। Okay, that's all. That was the tricks, or these were the